नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका देखने को मिलेगा। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सैलरी यहाँ पर जो दी जा रही है 40,000 रुपये GCUs को दी जा रही है, प्लस 10% यहाँ पे और दिया जाएगा। उसके अलावा 32,000 रुपये प्लस 10%, यानी कि यहाँ पे 44,000 के करीब GCUs को सैलरी दी जाएगी और NCOs को यहाँ पर 32 प्लस 10% के हिसाब से आगे दिया जाएगा। अब ये जो वैकेंसीज आपको मिलेगी BEML की ओर से निकाली गई है। BEML की गाड़ियाँ फौज के अंतर्गत आपको पता होगा होती हैं, जो टटरा है उसकी तरह होती हैं बड़ी गाड़ियाँ बख्तरबंद। तो BEML लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है उसकी ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया और यहाँ पर सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए ही रखी गई है। 7 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन आपको मिलेगा। इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन ESM फॉर BEML HMB एंड A व्हीकल की यहाँ पे पोस्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो बेस होगा यहाँ पे पहले 3 साल के लिए होगा और उसके बाद डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस और व्यवहार के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं BEML लिमिटेड के बारे में बताया गया। BEML लिमिटेड ये हैवी इंजीनियरिंग कंपनी इज कंसिडर टू बी ए पायनियर इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल, मेट्रो एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस विद ए लार्ज कस्टमर बेस्ड अक्रॉस दी ग्लोब। तो यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा कि जो BEML लिमिटेड है यहाँ हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि माइनिंग, रेल, मेट्रो, डिफेंस, एरोस्पेस वगैरह का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे करती है। ग्लोबल लेवल पे काम करती है, यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे काम करती है। और जो BEML लिमिटेड है ये एक लीडिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनाती है जिसमें कि इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस के लिए भी मिलिट्री इक्विपमेंट का काम ही करती है। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी बनाती है। अभी यहाँ पे इसके बारे में और कुछ इनके द्वारा बताया गया है और जो मेन बात है यहाँ पे कि BEML अंडरटेक्स मैन्युफैक्चर एंड कंप्लीट प्रिवेंटिव एंड करेक्टिंग मेंटेनेंस इक्विपमेंट जो इनके हैं उनके मेंटेनेंस, इंजन ओवरहूलिंग, अपग्रेडेशन, डैमेज, रिपेयर, उसके लिए यहाँ पे पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। इनको यहाँ पर ट्रेंड, एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन ESM की रिक्वायरमेंट है और जिनके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन दिया गया, उसके बाद क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट इनके द्वारा बताई गई है और रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोकेशन भी बताया गया है। सबसे पहले है कि डिफेंस सर्विस इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो पोजीशन है जिसमें कि डिप्लोमा, ITI, आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड जिनके पास क्वालिफिकेशन है, रिटायर्ड GCUs, NCOs एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम EME इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर के जो भी हैं उनके लिए वैकेंसी रहेगी विद मिनिमम 15 ईयर ऑफ सर्विस इन टेक्निकल डोमेन इलेक्ट्रिकल A एंड B व्हीकल। एक वैकेंसी है जो कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की है, लद्दाख में जॉब लोकेशन है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिफेंस सर्विसेज मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल की। इसके लिए भी सेम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पे चेंजमेंट है जिसमें कि तो डिप्लोमा, ITI, आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स, इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन से रिलेटेड और यहाँ पर GCU NCO को लिया जाएगा जिन्होंने 15 साल सर्विस की है और जिनको एक्सपीरियंस है BEML HMB व्हीकल का। यहाँ पर NCOs के लिए जो रखा गया है एज 50 साल है और GCUs के लिए 52 ईयर रखा गया है। जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो ये पोस्ट है इसके लिए 4 वैकेंसी आपको मिलेगी, टेक्नीशियन और टेक्नीशियन A एंड B व्हीकल की। 4 वैकेंसी में जम्मू के लिए 1 वैकेंसी है, 2 लेह लद्दाख के लिए है और 1 है गुवाहाटी के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इंटरव्यू है और किस डेट का इंटरव्यू है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोजीशन है डिफेंस प्रोडक्शन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। रिटायर्ड मास्टर टेक ऑब्लिक ऑटो टेक फ्रॉम कॉर्पस ऑफ PME, ट्रेंड एंड सर्व इन आर्मी बेस वर्कशॉप में जिन्होंने काम किया है
with overhaul of a vehicle and corpus जोनल वर्कशॉप डीलिंग विद MR ऑफ ये व्हीकल, जिनको से रिलेटेड जिन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस है जिनको। मिनिमम 2 टेन्योवर जिन्होंने काटे हैं आर्मी बेस वर्कशॉप में या फिर कॉर्पस जोनल वर्कशॉप में, जिनके पास एक्सपीरियंस है या फिर ट्रबल शूटिंग एक्सपीरियंस के अलावा ट्रबल शूटिंग यानी कि फॉल्ट को, जो छोटे मोटे फॉल्ट हैं उनको दूर करने की काबिलियत है। OH ऑफ WZD3 WZD2 टैंक T72 must be ready to travel for carrying out details and carrying out repairs of equipment in situ, ये भी आपके पास होना चाहिए। 4 वैकेंसी आपको मिलेगी जिसमें कि टेक्नीशियन और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज हैं। ये सभी वैकेंसीज है KGF में, और KGF कहाँ पे है? KGF है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता है। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज आपको मिलेगी ये है ऑपरेटर एंड ड्राइवर रिकवरी ए व्हीकल की, डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स या फिर इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन से रिलेटेड, रिटायर्ड GCUs NCUs, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑब्लिक ड्राइविंग रिकवरी व्हीकल WZT3 और WZ2, मस्ट हैव सर्वर इन 2 आर्मर्ड वर्कशॉप, तो 2 आर्मर्ड वर्कशॉप में आपने काम किया हो या फिर LRW इन लास्ट 10 ईयर में काम किया हो, उनके लिए वैकेंसीज हैं। NCUs के लिए यहाँ पे 50 ईयर रखी गई है और GCUs के लिए 52 ईयर। 4 वैकेंसी आपको मिलेगी और ये वैकेंसीज है मैकेनिकल ऑब्लिक ऑपरेटर ए व्हीकल, और लोकेशन है ओनली फॉर KG यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत पड़ता है। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज है स्टोर कीपर की, डिप्लोमा या फिर ITI या फिर आर्मी ऑटो इंजीनियरिंग कोर्स और इक्विवेलेंट मैकेनिकल ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन, कोई भी इसमें हो सकता है। रिटायर्ड GCUs NCUs जो कि ऑर्डिनेंस या फिर EMB से रिलेटेड है, मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस इन TSS यानी कि टूल्स स्टोर सेक्शन का, जो कि वर्कशॉप या फिर डिपो या फिर ऑर्डिनेंस में होता है। NCUs के लिए 50 ईयर है मैक्सिमम एज, GCUs के लिए 52 ईयर है। एक वैकेंसीज आपको मिलेगी कि स्टोर कीपर टेक की SKT की, और जो कि ओनली फॉर KGF के लिए है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट और नॉलेज और स्किल के बारे में बताया गया है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फोकस ऑन कस्टमर विद सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड स्पीडली, ये आपके पास भी होना चाहिए कि आप किसी को जल्दी से रिस्पॉन्स दे सकें और काम भी आप टाइम से कर सकें। एबिलिटी टू वर्क विद मिनिमम सुपरविजन, उसके अलावा कंटिन्यूइंग लर्निंग एबिलिटी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्ड्स, एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग विद द गिवन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये सब स्किल आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, द जॉब विल इन्वॉल्व इंटर आलिया। अब वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मेन बात कही गई है टर्म एंड कंडीशंस और इंगेजमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि द इंगेजमेंट विल बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर सब्जेक्ट टू रिन्यूअल एवरी ईयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस कंडक्ट हेल्थ एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड 3 ईयर्स विल बी डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस कंडक्ट हेल्थ एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले 3 साल का आपके साथ एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के आधार पर, कंडक्ट के आधार पर, हेल्थ और बिजनेस रिक्वायरमेंट के आधार पर। और फर्दर जो एक्सटेंशन है वो भी यहाँ पर 3 साल का होगा, लेकिन डिपेंड करेगा जो यहाँ पे फैक्टर उनके द्वारा बताया गया। यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया है, द कंसोलिडेटेड मंथली जो सैलरी यहाँ पर है, जिसमें कि 32,000 रुपये यहाँ पे NCUs HMT एंड बिलो रैंक को दिया जाएगा। 40,000 रुपये यहाँ पे GCUs नेक्स्ट सुधार एंड अबव को दिया जाएगा। बिसाइड्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड पे विल बी पेड एज हार्डशिप अलाउंस फॉर ये सम इंगेज्ड प्लेयर। यानी कि यदि
जीसीएस की बात करूँ तो 40,000 रुपये उनको नॉर्मल दिया जा रहा है, लेकिन यदि वहाँ लेह में पोस्टिंग होते हैं तो उनके यहाँ पे 10% और यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 44,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जा रही। उसी तरह से एनसीओज़ के लिए भी 32,000 रुपये है, और यदि लेह में पोस्टिंग होती है तो 32,000 रुपये प्लस 10% और यहाँ पर उनको सैलरी दी जाएगी। अभी लोकेशंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द लोकेशंस ऑफ जॉब पोस्टिंग विल बी अक्रॉस इंडिया एज इंडिकेटेड। तो अक्रॉस भी यहाँ पे इंडिया भी पोस्टिंग हो सकती है। द जॉब सेल इन्वॉल्व विजिट्स एंड रिलोकेशंस ऑफ डिफरेंट साइट्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कहीं और भी जाने की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे भी आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में जाना होगा। अभी इम्पोर्टेंट बात है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है कि द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपनीज सिलेक्शन प्रोसेस एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अनुसार यहाँ पे होगा, जिसमें कि प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा। अभी जनरल कंडीशंस कुछ यहाँ पे बताए गए हैं कि ये जो वैकेंसी सिर्फ है जो इंडियन नेशनल्स हैं, यानी कि जो सिर्फ भारतीय हैं, मूल निवासी हैं, उनके लिए वैकेंसी रहेगी। एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो एज और जो क्वालिफिकेशन के द्वारा बताया गया है वो एज ऑन डेट तक आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। अभी हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन दी एडवाइस ऑफ एमी डिपो बटालियन सिकंदराबाद। तो यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एमी डिपो बटालियन सिकंदराबाद के द्वारा यदि कुछ चेंजमेंट होता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। हालांकि इनके द्वारा बताया गया है कि द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एक्सेसमैन फ्रॉम एमी, जो भी एमी के इंटरेस्टेड और एलिजिबल एक्सेसमैन हैं इंडियन आर्मी के, आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू with fulfill in PEML application form for ESMs and the copy of the following document। तो एप्लीकेशन मैं आपको नीचे बताऊंगा, वो एप्लीकेशन भर के आपको जो लोकेशन है उस पर आपको जाना है, लोकेशन में बताऊंगा। और एप्लीकेशन को कंप्लीट बनने के बाद जो भी इंडियन आर्मी के हैं, एमी कॉर्पस के हैं और एक एमी और ऑर्डिनेंस जो स्टोर कीपर है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपने डॉक्यूमेंट साथ में ला करके फॉर्म भर करके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक या फिर सर्विस सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एसएलसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको लेके जाने होंगे। हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस एज एप्लीकेबल, जो जिसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा एमी डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना में होगा, और जो कि 18 और 19 नवंबर 2024 को 9 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। लास्ट में जो पॉइंट है कि कैंडिडेट अटेंडिंग द इंटरव्यू हैव टू पे ऑन अरेंजमेंट फॉर द ट्रैवल एंड स्टे। तो कैंडिडेट जो भी हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनका खुद का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। जो BEML और EME बटालियन है वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं होगा, तो आपको खुद का अपना अरेंजमेंट करना होगा। और 18 और 19 नवंबर 2024 को 9 बजे से यहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, जो कि एमी डिपो बटालियन सिकंदराबाद तेलंगाना में रहेगा। अभी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है और आपको भर के ले जाना है उसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे इसका एक फॉर्म है जो कि PEML लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आपको रिसेंट का जो होगा जो कि अभी लेटेस्ट आपने खींच के रखा होगा या खिंचवा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे नाम लिखना होगा, पर्सनल नंबर, ट्रेड एंड रैंक क्या था, डेट ऑफ बर्थ, एज, डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या थी, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या थी, आपकी नेशनलिटी क्या है, मार्टियल स्टेटस क्या है आपका, फैमिली डिटेल्स सच एज नंबर ऑफ डिपेंडेंट, एज, ऑक्यूपेशन एंड दियर एनुअल इनकम एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग जो भी फैमिली डिटेल्स है, जिसमें कि डिपेंडेंट है जो एज या फिर उनका काम क्या है, एनुअल इनकम क्या है। हैव यू बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए, येस या नो, वेदर अंडरगोइंग एनी मेजर सर्जरी आपकी हुई या नहीं हुई है। इफ़ यस डिटेल्स आपको देनी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वगैरह
है या नहीं है, सेफ़ और नहीं मांगा गया है, तो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस क्या है आपका और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है। मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दोनों आप लिख सकते हैं, या एक ही है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ईमेल आईडी जो कि काफ़ी ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक किया था आपने, +2 किया, इंटर, डिप्लोमा जो भी आपके पास हैं। सब्जेक्ट कौन से थे, यूनिवर्सिटी वगैरह, इसको आप भर के आपको ले जाना होगा। यदि आप नहीं भी ले जाते वहाँ पे एक दूसरे को देख करके जो आपको क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मेजर ट्रेनिंग अटेंड आपने क्या क्या किए थे, कोर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ड्यूरेशन और ऑर्गेनाइज़र कौन था। डिटेल्स ऑफ स्किल का, डिटेल्स ऑफ यूनिट सर्विस, लास्ट 5 असाइनमेंट, तो कौन कौन से लास्ट 5 आपके यूनिट थे, यूनिट का नाम यहाँ पे लिखना है, किस डेट से किस डेट तक थे, लोकेशन क्या था, ड्यूटीज ऑब्लिक वर्क परफॉर्मेंस आपका क्या था। बाकी और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है तो इसको भी यहाँ पे आप फिल सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको किस किस का है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी बेसिक भी आपकी क्या थी, डेल अलाउंस है, चारे वगैरह, काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भर के आपको ले जाना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर करनी, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, डेट यहाँ पे लिखना होगा, प्लेस यहाँ पे लिखना होगा। तो ये भर के आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो